हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज की वीडियो होगी पूरी फरवरी बैच के लिए 2025, जो कि डीएनएस का बैच होता है। इसमें आपको बीएससी बीटेक नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का कोर्स होता है, जो कि फरवरी में होता है। तो इसको हम जानते हैं फेब बैच के नाम से, ठीक है। तो चलिए इसी पे बात होगी कि आपको अगर फेब बैच क्रैक करना है, अगर आपने IMU CD 2024 क्वालिफाई किया हुआ है, तो अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला अगस्त बैच में, तो आप कैसे फेब बैच में स्पॉन्सरशिप क्लियर करके आप डीएलएस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि अगर आपका रैंक जो है 6000 से ज़्यादा है, चाहे वो जनरल रैंक हो या फिर आप कैटेगरी रैंक की बात कर लो, ठीक है। तो अगर आपका 6000 से ज़्यादा है या फिर कितना भी रैंक है, 18000 भी है, और अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है IMU CD, आपके पास रैंक कार्ड है, तो आप फरवरी बैच के लिए एलिजिबल हो। कुछ स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जैसे एंग्लो ईस्टर्न, वी शिप, इनके लिए क्या होता है ना, इनके लिए एक पर्टिकुलर रैंक रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि अंडर 4000 एंग्लो में, अंडर 5000 वी शिप में। तो ये जो रिक्वायरमेंट होती है, ये कंपनी की होती है, कुछ कंपनी की होती है। बाकी सारी कंपनी जो फरवरी बैच के लिए आती है, उनको सिर्फ चाहिए होता है जो स्टूडेंट है वो बस क्वालिफाइड होना चाहिए IMU CD, उसके पास IMU CD का रैंक कार्ड होना चाहिए, दैट्स इट। आपका कितना भी रैंक हो, नो मैटर। जैसे कि आपकी ग्रेट ईस्टर्न है, ग्रेट ईस्टर्न अगर आपका 60% इन PCM है, 50% इन आपका इंग्लिश है, अगर आपका कुछ भी रैंक आया हुआ है तो वो आपको ले जाएगी। बस क्या करना है, आपको उसका रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है और उसका इंटरव्यू क्लियर करना है। तो ये सब कैसे होगा इस वीडियो में बता रहा हूँ आगे, ठीक है। सो गाइस, इस चैनल में फ्री में एक प्लेलिस्ट जो है मैं चलाऊंगा, जो प्लेलिस्ट आपको हेल्पफुल रहेगी कंपनी वाइज प्रिपरेशन के लिए। तो गाइस, अगर आपको इससे भी अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, आपको कंपनी वाइज मतलब डीपली प्रिपेयर करना होगा, आपको क्रैक करना है ये कंपनी का, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नीचे गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दो, ठीक है। उसको फिल करोगे आप तो हमारा कोई जो भी टीममेट होगा वो आपको कांटेक्ट करेगा, देन आफ्टर आपको बैच की डिटेल प्रोवाइड कर देगा फरवरी बैच के लिए। बाकी अगर आपको फ्री में करना है तो मैं आपको टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन, टॉप 10 रिटर्न क्वेश्चन कंपनी वाइज आपको प्रोवाइड करूंगा इस प्लेलिस्ट में, एंड कैसे उसको क्लियर करना है ये भी आपको मैं बताऊंगा इस प्लेलिस्ट में। तो कोई टेंशन की बात नहीं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो बैच, तो मैं आपको यहाँ से प्रिपेयर कराऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको प्रिपरेशन नहीं कराएं। जैसे हमने इस साल IMU CD के लिए जनरल एप्टीट्यूड, GK और इंग्लिश कवर कराया था, वैसे ही मैं भी फरवरी बैच के लिए आपको फ्री में कराएंगे। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो नीचे आप गूगल फॉर्म में वो फिल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर बैच, ठीक है। तो चलो यार, मैं बता देता हूँ क्या आपको पढ़ना होगा फरवरी बैच के लिए। तो देखो यार, अगर आपको रिटर्न क्लियर करना है, पहले कंपनी का पहला स्टेप तो होता है रिटर्न, ठीक है। पहले आप फॉर्म भरते हो, देन आफ्टर आप उसका रिटर्न एग्जाम देते हो। तो जो रिटर्न वाला पार्ट होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो क्लियर हुआ तब जाके आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको रिटर्न कैसे क्लियर करना है, तो रिटर्न क्लियर करने के लिए बस सिलेबस सेम ही होता है यार। IMU CD आपने पढ़ा हुआ है तो वो सिलेबस सेम ही होगा, ठीक है। बाकी जो मेन चीज़ हो जाती है ना, मेन थिंग क्या हो जाती है कि आपके पास PYQ होना चाहिए कंपनी वाइज। कंपनी वाइज अगर आपके पास PYQ है ना, तो आपका जो है, आपका 80% जो प्रॉब्लम है वहाँ पे क्लियर है, क्योंकि यार PYQ से ही आता है क्वेश्चन कंपनी का, ठीक है। तो अगर आप PYQ सॉल्व कर लिए तो मतलब आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है। बाकी जो भी होता है ना, कंपनी क्या करती है, वही सेम फॉर्मेट का पेपर देती है, सेम पैटर्न का पेपर देती है, इवन सेम क्वेश्चन भी रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन भी रहते हैं, बस वो क्या करते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं। यानी मान के चलो कि कोई डिजिट दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है, तो उसको 4 सेंटीमीटर कर देगा यार, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। पैटर्न सेम रहता है, एंड मतलब लेवल भी सेम रहता है, और क्वेश्चन भी सेम ही रहता है। तो अगर आपके पास PYQ है तो PYQ लगाओ, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ आपको PYQ मिलेंगे कहाँ, तो आपको बहुत सारे सोर्सेस, आपको ओपन सोर्सेस हैं, वहाँ से आप ले सकते हो, जैसे कि टेलीग्राम हो गया या फिर कहीं भी। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच में सारा कुछ मिलेगा आपको, PYQ तक मिलेगा, PYQ रिटर्न हो चाहे इंटरव्यू हो, कंपनी वाइज आपको प्रोवाइड होंगे, यानी उनकी क्लासेस अलग से चलेंगी, ठीक है।
तो ये आपको करना है। पहले आपको रिटर्न का जो भी पार्ट है वो आपको एक्यूमुलेट करना है, कलेक्ट करना है, देन उसको लगाना स्टार्ट करना है। दूसरा स्टेप हो जाता है आपका इंटरव्यू। तो अगर आपका रिटर्न क्लियर होगा, अगर आपने उनका कट ऑफ क्लियर किया, तो देन आफ्टर वो आपको मेल करेंगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि इस डेट पे आ जाओ और इंटरव्यू दे लो। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना होता है आपको? तो यार देखो, पहला होता है नॉन टेक। यानी नॉन टेक में जो भी आपकी पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, आपके बारे में जानना होता है, या फिर कुछ भी इंटरेक्शन हो रहा होता है आपके और इंटरव्यूअर के बीच में, तो वो सारे क्वेश्चन जो भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जो भी प्रेशर कुपिंग क्वेश्चन होते हैं, ये सब हो जाता है। ठीक है, ये सब आता है आपके नॉन टेक में। बात करूँ टेक्निकल की, तो टेक्निकल में क्या है, पीसीएम जो क्लास 11 में पढ़ा है आपने, उसका आप वाइवा क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना। बाकी जो भी प्रेशर, बॉयंट फोर्स, जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का जो भी क्वेश्चन है सारा कुछ एकदम अच्छे से देख लेना। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं टेक्निकल में। एंड मैं बात करूँ शिप नॉलेज से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आपके शिप रूट से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, एंड सबसे बड़ी बात, आपसे जीके से क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो हो आपका करंट अफेयर। ठीक है, और जीके में भी सारा कुछ आ जाता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, मान के चलो सोशल स्टडीज़ का सारा कुछ। ठीक है, चाहे आपका लोकसभा में कितनी सीटें होती, ये हो गया, राज्यसभा में कितनी सीटें होती, ये हो गया, आपको प्लैनेट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो सोशल का सारा कुछ, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, तीनों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। बात करूँ एंग्लो की, तो एंग्लो का एक्सेप्शन केस होता है, उसमें आपको मैथमेटिक के क्वेश्चन देते हैं इंटरव्यू राउंड में 5, कि अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपको स्पेसिफिक टाइम देंगे 5 क्वेश्चंस करने के लिए मैथमेटिक का। अगर आपने वो गलत किया ना तो आपको इंटरव्यू से ही बाहर कर देंगे। अगर आपने वो गलत किया तो आपका सिलेक्शन वहीं खत्म है, नहीं होगा सिलेक्शन। वो 5 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए जो क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, तो वो हमारा बैच में आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे भी, मैथमेटिक क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, मगर आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा एक साथ। ठीक है, एंड बात रही एसए की, तो एसए का भी टॉपिक्स जो भी होगा बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको खुद से एसए भी खोजना है तो आप टेलीग्राम पे ही खोज सकते हो। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम ही है जहाँ सब कुछ मिलता है। सो गाइस, होप सो समझ में आया होगा आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड बाकी मेन थिंग, जो मेन चीज़ है कि कंपनी के फॉर्म जब भी आना स्टार्ट हो जाए, आप अपडेटेड रहना कि कौन सी कंपनी का कब फॉर्म आया, और आप उसको भर दो तुरंत। जब भी आए फॉर्म भर दो, लास्ट डेट का इंतजार मत करो यार। ठीक है, जब भी फॉर्म आता है उसी टाइम भर दो, जिससे कि आपको मेल आए जल्दी रिटर्न एग्जाम का या फिर कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है, एंड सबसे बड़ी बात कि आपको हर एक कंपनी का भरना है जिसमें आप एलिजिबल हो। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना कंपनी वाइज, वो आप देख लोगे, देन आफ्टर उसका फॉर्म भर देना। ठीक है, तो जितने ज़्यादा कंपनीज का फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा तुम्हारे लिए, उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो रही हो इसके रिगार्डिंग, तो आप नीचे गूगल फॉर्म है उसको भर सकते हो, या फिर अगर आपको बैच भी ज्वाइन करना है तो सेम ही गूगल फॉर्म है, आप भर सकते हो उसको, और हमारी टीम जो है आपको कांटेक्ट करेगी एंड आपका डाउट या फिर जो भी आपको बैच में जाना होगा तो आपको ज्वाइन करा देगी। ठीक है, सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।